Good morning, students. Now, welcome in our today's class. Now, as in our previous class, we had already learned about food, nutrition, why we need nutritive food, why nutritive food is essential for human beings. Now, in our today's class, we are going to learn about what we mean by malnutrition. Okay, malnutrition means it is a condition in which there is a lack of some or most of the nutrients in a person diets for a long duration, then it causes many health problems, and this condition is known as malnutrition. Means जैसे कोई भी ह्यूमन बींग है, वो ह्यूमन बींग रोज़ कोई ना कोई डाइट ले रहा है, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है वो सेम डाइट रोज़ लेता है, एंड एट मैनी प्लेसेस कभी ऐसा हो जाता है कि जब वो रोज़ कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, विटामिन्स ले रहा है, बट वो प्रोटीन नहीं ले पा रहा है। इफ़ यही कंडीशन लॉन्ग टाइम तक चलती है, दैन देयर इज़ वे अ लैक ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिएंट जो होता है उसका लैक हो जाता है, एंड इट कॉजेज मैनी डिजीजेस, एंड दिस टाइप ऑफ condition is known as malnutrition. Malnutrition means lack of proteins in the human diet, and it causes many diseases. It may be of two types. Sometimes it may be of undernutrition, or sometimes it may be of malnourished. Means undernutrition means when if there is a problem occurring when an individual is not getting enough calories, proteins or any of the micronutrients. Means जब वो कोई भी डाइट ले रहा है और उस डाइट की लैक हो जाती, कमी हो जाती है, तो वो उस समय का जो माल न्यूट्रिशन होगा तो वो कहलाएगा आपका अंडर न्यूट्रिशन और अंडर माल न्यूट्रिशन. बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो, एट दैट टाइम इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ माल नरिश. तो उस समय भी हमको कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है. मीन्स देखेंगे आप कभी, जैसे आपके पास प्रोटीन का बहुत ज़्यादा आपने प्रोटीन खा लिया था, इट कॉजेज जॉइंट पेन एंड बॉडी पेन. जो आपका बॉडी एक होगा वो बढ़ जाएगा. समटाइम्स विटामिन्स और ये ज़्यादा होता है तो उससे हमको कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स और ये हो जाती हैं. तो माल न्यूट्रिशन जो होता है वो अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, और कभी कभी अगर आपकी डाइट में कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इट ऑल्सो कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम. तो दैट इज़ माल न्यूट्रिशन एंड हाउ इट इज़ हैपन. Let's start with the first nutrient, that is protein. Protein is very important nutrient for the all body parts like muscles, brain, blood, skin, hair, nails, bones, body fluid. All of protein constitute 20% of the adult body weight and made up of amino acid. जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, और जो पूरा एक एडल्ट की बॉडी होती है, वो जो पूरी बॉडी होती है उसके अंदर 20% ऑफ दी जो हमारा बॉडी पार्ट होता है, जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है. जो प्रोटीन के मेन फंक्शंस है दैट इज़ इट एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू. जितने भी सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं तो प्रोटीन उनको हेल्प करता है बनने के लिए. ये हमारे हीमोग्लोबिन को रेगुलेट करता है, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है. एंजाइम्स हमारी क्या हेल्प करते हैं, वो हमारी सिक्रीशन में और डाइजेशन में जो हेल्प होती है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है उन सबको बनाने में प्रोटीन हमारी हेल्प करता है. 1 gram of protein gives 417 kilocalorie to human beings. So protein is the main constitute for all the living beings. If we talk about the protein sources, then there are two main sources of protein. First is animal sources and second one is plant sources. Animal sources से हमको प्रोटीन किस किस से मिल सकता है? The main sources are milk, एग्स, मीट, फिश, चीज़, पनीर एक्सेट्रा. जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, कर्ड, इन सब से हमको प्रोटीन भी मिलेगा. प्लांट सोर्सेज में पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, सोयाबीन है. दिस ऑल आर दी प्लांट सोर्सेज फॉर प्रोटीन. If we get the lack of protein in our diet, then it causes disease, and the protein deficiency diseases are Kwashiorkor and marasmus, as you have seen in their slide. Let's start with the first protein deficiency disease, that is Kwashiorkor.
It is a form of malnutrition that is caused by the lack of protein in our daily डाइट. ठीक है, अगर कोई भी ह्यूमन बींग है, अगर उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन से अगर उसने प्रोटीन नहीं लिया है, दैन इट कॉजेज द माल न्यूट्रिशन एंड दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटोन इन इट्स बॉडी. The main symptoms of Kawashkar are fatigueness, मतलब उसे थकान लगेगी, डायरिया, लॉस ऑफ मसल मास, failure to grow or gain weight, swelling of the ankles, feet and belly, damaged immune system, irritability and frequent skin infections और slow healing wounds. मीन्स जब भी हम कोई भी वर्क करेंगे तो हमको बहुत ही जल्दी थकान लगेगी, हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, जो भी स्वेलिंग होती है एंकल्स पे, फीट पे और जो हमारी बैली होती है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम में बहुत वीक हो जाएगा और हम इजीली इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएंगे. इरिटेबिलिटी मतलब हमको हर चीज़ से क्या होगी, बहुत ही कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, चिड़चिड़ाहट आएगी, स्किन पे बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, हीलिंग बाउंड नहीं होगी, स्किन आपकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, येलो होने लग जाएगी. तो दिस all are the symptoms of this protein deficiency disease which is known as Kwashiorkor. Second deficiency disease, that is marasmus. It is also caused by the lack of nutrient protein in our daily diet. It causes dizziness. Dizziness मतलब आपको हमेशा वही थकान रहेगी, हमेशा नींद आती रहेगी, वेट लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, लेक ऑफ एनर्जी, स्टंट ग्रोथ, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, एनर्जी का कमी लगेगी, क्रोनिक डायरिया, आपको डायरिया हो जाएगा, मीन्स आपको मोशंस बहुत बार बार आएंगे, आपका जो स्टोमक है वो श्रिंक हो जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, श्रिंकेज ऑफ स्टमक, मे बी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स इन्फेक्शन जो है वो आपके बढ़ सकते हैं, थ्रॉट इन्फेक्शन आपको हो सकता है, स्किन जो कि वो आपकी ड्राई हो जाएगी, हेयर जो हो जाएंगे बहुत ही कम हो जाएंगे, हेयर लॉस बढ़ जाएगा, अंडरवेट, आपका वेट जो होगा वो बिल्कुल गेन नहीं होगा, मसल मास, आपकी मसल्स नहीं होंगी तो आप बिल्कुल पतले से दिखोगे. तो इसमें जो भी ह्यूमन बींग होगा वो एकदम पतला सा दिखेगा, उसकी जो मसल्स है वो आपको ऊपर की तरफ आती है, उसकी बॉडी पे आप उसके मसल्स को फील कर सकोगे, आपकी उसकी दिखेगी, उसमें बिल्कुल भी कोई भी फैट नहीं दिखेगा, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी. तो दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ मैरस्मस डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय द lack of protein in our daily diet. The second malnutrition is vitamin malnutrition. It is also called by the lack of vitamin in our daily diet. There are many vitamins like vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K, vitamin D. If there is any lack of any vitamin in our daily diet, it causes malnutrition and it is known as vitamin malnutrition. Let's first start with vitamin A. Vitamin A is a fat soluble vitamin. This is generally found in their two forms, that is retinol and beta carotene. Retinol is present in animal foods like liver, fish, fatty fish, eggs, milk fat, etc. And beta carotene are present in plants like जो dark green leaves होती है, जैसे आपकी मेथी है, स्पेनिक, पालक है, and bright yellow fruits, जो bright yellow fruits होते हैं उसमें हमको beta carotene मिलता है. The main functions of vitamin A is it is very important for the normal vision, especially in the dark. आँखों की जो हमारी लाइट होती है, रोशनी होती है, उसके लिए विटामिन ए बहुत ही नीडेड होता है. It also helps in maintaining and help in rebuilding of epithelial tissue. Epithelial tissues are those tissues which are present under the skin, है ना, स्किन के जस्ट नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं epithelial tissues. इट इज़ नेसेसरी फॉर द स्केलेटल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स. हमारी जो बोन्स होती है, जो हमारी स्केलेटल ग्रोथ होती है, उसके लिए भी क्या होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए विटामिन ए जो होता है वो बहुत ही नीड होता है. इट ऑल्सो एक्ट एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट. ये एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होता है, मतलब हमको इन्फेक्शन से, डिजीज़ से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, उससे अगेंस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. सो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन A. So vitamin A is also important for our body. If there is any lack in this our diet, then it causes malnutrition.
Now, in our today's class, we had discussed about protein malnutrition and one of the vitamin malnutrition. Now, in our next session, we'll discuss about other vitamin malnutrition. Until you all, please keep reading, stay at home, stay safe. Bye. Thank you.